नमो बुद्धाय साथियों, नमो बुद्धाय श्रोताओं, नमो बुद्धाय सभी देशवासियों। मैं प्रेम कुमार बघेल। मेरे पास कुछ फोन आ रहे हैं, कुछ लोगों के पूछ रहे हैं कि आप बुद्धाचार हो गए हैं। मेरा उनके लिए जवाब है कि मैं बुद्धाचार हो नहीं गया हूं। मैं बुद्धाचार हूं, बुद्धाचार था, बुद्धाचार रहूंगा। यानी कि बौद्ध धम्म हमारे जो पूर्वज जो थे, वे पूर्वज सम्राट अशोक से लेकर के जो पूरी पीढ़ी है बुद्ध धम्म के लोग थे। हमारे मूल निवासी बुद्ध धम्म यानी पाखंड, आडंबर, छुआछात, ऊंच नीच, इन सब बातों से परे थे। तो जब वो थे, उन्हीं के वंशज हम हैं, उन्हीं की पीढ़ी के हम हैं, तो हम उन्हीं अपने पूर्वजों के मार्ग पर चल रहा हूं। बस इतनी खास बात है कि अब मैं बुद्ध धम्म का यानी बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने में अपनी कोशिश कर रहा हूं। आप सभी श्रोता बंधुओं से, दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि यदि आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आपको अच्छी लगे, भगवान बुद्ध की बातें अच्छी लगे, तो आप प्रचार प्रसार जरूर करें, ताकि देश दुनिया में अमन चैन शांति रहे। क्योंकि वैसे ही हमारे देश में छुआछात, जात पात, धर्मवाद, छेदवाद का जहर घोला जा रहा है। इन सब चीजों से परे तभी रह सकते हैं, ये सब चीजें तभी दूर की जा सकती हैं जब हम बुद्ध धम्म यानी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानेंगे, तो हमारे देश में अमन चैन रहेगा। काफी सहायक होगी उनकी चर्चाएं, यदि समाज में चर्चाएं ये की जाएंगी और उनकी बातों को समाज तक ले जाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। बस इतनी सी कोशिश है। आपको यदि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं अच्छी लगे तो मैं फिर से कहूंगा कि वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए अब हम भगवान बुद्ध की आज चौथे वीडियो से पहले मैं भगवान बुद्ध की वंदना के साथ में चौथा वीडियो तैयार करूंगा। आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध की वंदना। पहले भगवान बुद्ध के चरणों में मैं शीश झुका के गाता हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं शीश झुका के गाता हूँ। हाथ जोड़ आह्वान करता मैं बुद्ध कथा सुनाता हूँ। हाथ जोड़ आह्वान करता मैं बुद्ध कथा सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में बुद्ध कथा में अमृत वाणी दया धम से खिलाता हूँ। बुद्ध कथा में अमृत वाणी दया धम से खिलाता हूँ। प्रेम का संदेश है इसमें और करुणा में दिखलाता हूँ। प्रेम का संदेश है इसमें और करुणा में दिखलाता हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं शीश झुका के गाता हूँ। हाथ जोड़ आह्वान करता मैं बुद्ध कथा सुनाता हूँ। जब चलता हूँ धम्म मार्ग पर जीवन सफल बनाता हूँ। जब चलता हूँ धम्म मार्ग पर जीवन सफल बनाता हूँ। ऊंच नीच के भेद भुलाकर
मैं सबको गले लगाता हूँ। ऊंच नीच के भेद भुलाकर मैं सबको गले लगाता हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं शीश झुका के गाता हूँ। हाथ जोड़े आवाहन करता मैं बोध कथा सुनाता हूँ। जब रखता हूँ शील शांति श्रेष्ठ मानव बन जाता हूँ। जब रखता हूँ शील शांति श्रेष्ठ मानव बन जाता हूँ। प्रज्ञावान और क्षमाचारी की बातें तुम्हें बतलाता हूँ। प्रज्ञावान और क्षमाचारी की बातें तुम्हें बतलाता हूँ। हाथ जोड़ आवाहन करता मैं बोध कथा सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं शीश झुका के गाता हूँ। संग शरण में जब जाता हूँ तर्कशील हो जाता हूँ। संग शरण में जब जाता हूँ तर्कशील हो जाता हूँ। पाखंड हटाने वाले का पाखंड हटाने वाले का स्वागत हरदम करता हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं गीत खुशी के गाता हूँ। हाथ जोड़े आवाहन करता मैं बोध कथा सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं शीश झुका के गाता हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं गीत खुशी के गाता हूँ। हाथ जोड़ आवाहन करता हाथ जोड़ आवाहन करता मैं बोध कथा सुनाता हूँ। बोले चीवरधारी की जय। जय जय विश्व गुरु महान भगवान बुद्ध की जय। जय जय भीमराव अम्बेडकर की जय। बोले सम्राट अशोक महान की जय। बोलिए माता रमाबाई की जय। बोलिए माता सावित्री बाई की जय। बोलिए राष्ट्रीय पिता ज्योतिबा फुले की जय। जय जय भगवान बुद्ध की जय। आइए अब आज भगवान बुद्ध के समय में किस तरह की धार्मिक स्थिति थी, हम अब धार्मिक स्थिति के बारे में यहाँ पर उस समय का चित्रण करेंगे और आशा है कि आप लोग इस बुद्ध कथा में भगवान बुद्ध की चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आइए सुनते हैं। धार्मिक चित्रण के बारे में हम लोग सुनेंगे और इसको समझेंगे, अच्छी अच्छी बातों को मनन करेंगे और इसके बाद प्रचार प्रसार करेंगे। आप सहयोग करेंगे। आपसे यही निवेदन है कि आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आइए सुनते हैं। भारत में धर्म के रूप विकट और विषम हुआ करते थे। ये उस समय की बात है
जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि ईसा मसीह से लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है, मैं उस समय के चित्रण की बात कर रहा हूं। भारत में धर्म के रूप विकट और विषम हुआ करते थे। ब्राह्मणवादी लोग स्वार्थ हित में अनर्थ परंपराएं थोपा करते थे। ये सबसे बड़ी बात थी कि आज जिसे 2500 वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व भी ब्राह्मणवादी जो परंपरा थी, ये लोग मूल निवासियों को, सीधे साधे लोगों को पथ भ्रमित कर देते थे। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में अनर्थ परंपराएं ला दिया करते थे। अब अनर्थ परंपराओं के बारे में तो आपको पता ही है, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, अनर्थ परंपराओं को हम बहुत सारी परंपराओं को देखते हैं। तो ये ब्राह्मणवादी स्वार्थी लोग उस समय ऐसा करते थे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, स्वार्थी लोगों की बात कर रहा हूं। धर्म के नाम पर अनेक मत उस समय प्रचलित हुआ करते थे। एक मत के लोग दूसरे मत का खंडन किया करते थे। यानी कि भगवान बुद्ध के समय में भी ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, वो अपने प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड की परंपराएं, अनर्थ परंपराएं समाज में सीधे साधे लोगों पर थोपा करते थे। लोग बड़े भ्रमित थे कि बात इनकी बात मानी जाए कि इनकी बात मानी जाए, किसकी बात मानी जाए, उनको समझ नहीं आता था। बड़े परेशान रहते थे, एक दूसरे का खंडन किया करते थे। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं भारतवर्ष में, कोई कह रहा है इस खुदाई में वो मिले हैं, कोई कह रहा है ये मिले हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। जबकि इस बुद्ध भूमि पर देखा जाए अवशेष भगवान बुद्ध के ही मिलते हैं, लेकिन लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को भगवान बुद्ध की चर्चाओं से हमें समझना है कि हमें सचमुच में हमारे लिए कौन लाभकारी है, समाज कल्याण के लिए इस भगवान बुद्ध की भूमि पर कौन कौन लोग कल्याणकारी हैं, कौन कौन से मत कल्याणकारी है। क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी है, मेहनत कश लोग हैं, वे लोग अपनी मेहनत के बल पर कमाना खाना जानते हैं। लेकिन कुछ पाखंडी, आडंबरी, अंधविश्वासी लोग उनको बेवकूफ बना करके उनका शोषण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उस समय भी शोषण की परंपरा चलती थी भगवान बुद्ध के समय में। तो तभी तो भगवान बुद्ध का ध्यान जब गया कि आखिर सच्चा मत है क्या, इसी के लिए तो उन्होंने तपस्या की थी। आगे बताएंगे कथाओं में। लेकिन उस समय धार्मिक चित्रण देखिए क्या था। धार्मिक मतों से आम जनता विचलित हुआ करती थी। किस धर्म मत को माने, किस धर्म मत को माने, चर्चाएं सभी जगह हुआ करती थी। यज्ञों के नाम पर लोग, सुनना ध्यान से, यज्ञों के नाम पर लोग पशुओं की बलि दिया करते थे। पशुओं की बलि दिया करते थे। अनाचार, हिंसा, अंधविश्वास से जनता को दुखी रखते थे। कहने का मतलब ये है, भगवान बुद्ध के समय में भी जनता जो थी बड़ा परेशान थी। आज भी देखते होंगे आप, कई मत के लोग हैं, कोई किसी मत की बात करता, कोई किसी मत की बात करता। मैं भगवान बुद्ध की बात करता हूं।
तो लेकिन मेरा तो भगवान बुद्ध से संबंधित ये है कि आपको अच्छी बात लगे तो मानिए, पीछे कोई बुद्धिस्ट पढ़ता नहीं है। आपने देखा बुद्ध धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो कि कभी किसी के पीछे नहीं पड़ता, अपनी बात बताता है कि अगर आपको अच्छी लगे मानो। लेकिन दूसरे लोग तो थोप देते हैं, आपका शोषण हो, आपका नुकसान हो, आपके लिए हानि हो, उनको नहीं इससे कोई मतलब। तो उस समय क्या था कि धार्मिक मतों से आम जनता विचलित हुआ करती थी। जगह जगह धर्म के नाम पर लोग अपनी अपनी पाठशालाएं, अपनी अपनी दुकानें चला रहे थे। जनता जो मेहनत कर जनता थी, जो मूल्यवासी लोग थे, बड़े परेशान थे कि आखिर किस धर्म मत को माना जाए, क्योंकि जगह जगह यही चर्चाएं हुआ करती थी। जैसे आप देख रहे हैं भारतवर्ष में राजनीति की चर्चा है, और आप देख रहे हैं आडम्बरियों की चर्चा है। बैठे बैठे लोग पता नहीं किस किस की भविष्यवाणी कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना काम कर रही है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वाले, अपने हिंदुस्तान वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत आगे जा रहे हैं। चंद्रयान 3 अभी प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन एक तरफ आडंबर, समाज में आडंबर तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानें चल रही है। बुद्ध धर्म ये नहीं कहता है, बुद्ध धर्म कहता है लॉजिक, तार्किक बनिए, आप विज्ञान को समझिए, अपना बुद्धि विवेक को मानिए। यही तो है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में रहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म अच्छे मार्ग को अपनाइए, यही तो कहते हैं। संघम शरणम गच्छामि, अच्छे अच्छे लोगों के संग में रहिए, उन संग के साथ चलिए, संग बना के रहिए, यही तो बात कहते हैं। कौन सी गलत बात कहती है? कभी आपसे कोई वैसी पूछने वाली बात नहीं कहेगी कि लीजिए खा लीजिए तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा, समोसा खा लीजिए इलाज हो जाएगा। ऐसा बौद्ध धर्म में नहीं है। ये आपको समझना होगा, इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। तो उस समय क्या था कि धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दिया जाया करते थे। अभी भी पशुओं की बलि दे देते हैं धर्म के नाम पर, बिल्कुल गलत है, प्रकृति के खिलाफ है। बुद्ध धर्म इसका विरोध करता है। अरे पशुओं की बलि अमुक है, ये तो इनकी बलि नहीं, अच्छी बात नहीं है। इन्होंने बुद्ध धर्म ने कभी समर्थन नहीं किया है। अनाचार, उस समय अनाचार यानी कि अच्छी अच्छी बातें नहीं हुआ करती थी। कई कई जगह पर, सब जगह नहीं, कई कई जगह पर हिंसा, लोग हिंसा किया करते थे। शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यानी आप किसी के दिमाग को खराब कर दें तो वो मानसिक हिंसा होगी। किसी जीव की हत्या कर दें तो वो शारीरिक हिंसा होगी। तो उस समय इस तरह से प्रचलन हुआ करता था। अंधविश्वास, अंधविश्वास आप देखते ही है। शनि है तो काले कपड़े पहन लीजिए, शनिवार है, सुना है ना कि शनिवार है तो काले कपड़े पहन लीजिए। अब उन्हें रंगों का अर्थ पता नहीं है। अगर आप नेचुरोपैथी में जाए तो रंगों का अर्थ है, आप रंगों का अर्थ है, जो आप देख रहे हैं, इसमें जो देख रहे हैं, इन रंगों का अर्थ है, ये आडंबर नहीं है। इन रंगों के अर्थों की मैं चर्चा करूंगा। नीले रंग का अपना अर्थ है। नीला रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। अमन, अगर आप नीले रंग को देखेंगे आपका मन हमेशा शांत में रहेगा। पीला रंग जो होता है ये हमें ऊर्जा देता है, ये रिमेडियल होता है। इस तरह से ये जो सातों रंग हैं, इसमें तो 5 हैं, तो सातों रंग का अपना अपना महत्व होता है। ये महत्व नहीं है कि आज शनिवार है तो काला कपड़ा पहन लो और काले तिल चढ़ा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही तो आडंबर है, अंधविश्वास है। ऐसा नहीं। अब ऐसी ही बातों पर अनाचार, हिंसा, अंधविश्वास, इन सब बातों से उस समय की जनता बड़ी परेशान रहा करती थी, परेशान रहती थी जनता। और क्या था? धर्म के आचार्य जगह जगह विचरण किया करते थे। सीधी सादी जनता को हरदम ठग लिया करते थे। कुछ संप्रदाय के लोग नग्न अवस्था में जीवन यापन करते थे। आत्मा परमात्मा का भ्रम फैलाकर
जनता को लूटा करते थे। ये देखिए, इस तरह से उस समय भगवान बुद्ध के समय में भी कुछ लोग यानी धर्म के आचार बने फिरते थे, जगह जगह पर विचरण किया करते थे, लोगों को अपने जाल में फंसा दिया करते थे, अपने हित के लिए उनकी हानि हो जाए उनसे कोई मतलब नहीं, उनका शोषण करते थे। यानी सीधी साधी जनता को तरह तरह की युक्तियां बताकर बेमतलब की बातें बता करके ठग लिया करते थे। अब ठग अपनी आवश्यकता अनुसार करते थे, किसी से अनाज, किसी से दूध, किसी से कुछ और वस्तुएं, किसी से धन। इस तरह से ये जो धर्म के आचार्य लोग थे वो बेवकूफ बना करके उनसे ठग लिया करते थे। इस तरह से उनका मानसिक शोषण भी करते थे। आप क्या समझ रहे हो, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आप समझ रहे बीएससी, एमएससी, एमए, बीएड, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां कर लेते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, वो आडंबर के नाम पर अभी भी बहुत बहुत कल्याण करते हैं। ये सोचते हैं कि आडंबर के नाम से कल्याण होगा, ऐसा नहीं होगा। मेडिकल फील्ड में मेडिकल ही काम करेगी, आपकी बुद्धि विज्ञान ही काम करती है। लेकिन देखा है लोगों को, लेकिन जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको बिल्कुल खुले मन से समझना होगा कि भगवान बुद्ध क्या कह गए। भगवान बुद्ध ने कभी ऐसे आडंबरियों का समर्थन नहीं किया है। क्यों? कुछ संप्रदाय के लोग नग्ना अवस्था में, और उस समय कुछ लोगों ने ये बना लिया था, नग्न होकर के घुमा करते थे और उस नाम पर अपना प्रचार प्रसार करते थे। ऐसा भी देखा गया उस समय के उदाहरण मिलते हैं। आत्मा परमात्मा का डर दिखाया जाता था, और भगवान बुद्ध ने बिल्कुल अपने रिसर्च में पाया, अपने तपस्या के बल पर अपना शोध करके उन्होंने ये निर्णय निकाला कि आत्मा परमात्मा जैसी चीज नहीं है। अगर शब्द हिंदी आत्मा का मतलब आत्मा मतलब स्वयं होता है, परमात्मा यानी कि आपकी पर माने दूसरे की आत्मा है ना, तो यहां तक शाब्दिक अर्थ लग जाता है। लेकिन ये ऐसी कोई चीज नहीं जिसको किसी ने, भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा से किसी ने मिलन कर लिया हो या मुलाकात हुई हो। कह रहे हमें तो अपनी तपस्या में, अपने रिसर्च में, अपने शोध में नहीं मिला। तो आत्मा परमात्मा का भ्रम फैलाकर, ये बहुत बड़ी बात है। ये बुद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा जैसी बात नहीं होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो वर्तमान समय में देख रहे हैं वो सत्य है। अब आप ही सोचें कि मरने के बाद कुछ होगा, नहीं, जो आप अभी वर्तमान में जीवित हैं